नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप और आज बात करेंगे 43 साल बाद सच से सामना। 43 साल पहले मुरादाबाद में ईद के दिन दंगा भड़का था। पुलिस और जनता के बीच झड़प के बाद सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई थी। 13 अगस्त 1980 में हुए इस दंगे में 83 लोगों की जान गई थी। इस दंगे की रिपोर्ट वैसे तो सरकार के पास 1983 में ही पहुंच गई थी, लेकिन 40 साल से वो रिपोर्ट गुमनाम टेबल पर पड़ी थी। इस दौरान 15 मुख्यमंत्री बने, लेकिन किसी ने इच्छा शक्ति नहीं दिखाई। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट पेश कर दी। 43 साल पुराने मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट पेश किए जाने पर सपा हमलावर हो गई है। सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने कहा, महंगाई बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर ध्यान भटकाने के लिए मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट पेश की गई। सरकार महंगाई, बेरोजगारी और किसानों से जुड़े मुद्दे पर चर्चा नहीं कर रही है। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर घटी नहीं, बढ़ गई है। सरकार झूठ बोल रही है। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, यह रिपोर्ट छिपाई गई और इसे पेश किए जाने की जरूरत है। इससे नागरिकों को मुरादाबाद दंगे की सच्चाई जानने में मदद मिलेगी। हर किसी को इस रिपोर्ट का स्वागत करना चाहिए। रिपोर्ट में बताया गया कि पिछले सरकारों में कैबिनेट से अनुमोदन न मिल पाने के कारण इतना लंबा वक्त जो है वो रिपोर्ट सार्वजनिक करने में लग गया। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की तत्कालीन सरकार में मुख्यमंत्री रहे वीपी सिंह ने दंगे की जांच के लिए न्यायिक जांच आयोग का गठन भी किया था। जस्टिस सक्सेना आयोग ने मुरादाबाद दंगे की जांच कर रिपोर्ट 3 साल बाद 20 नवंबर 1983 को सौंप भी दी थी। मगर 43 साल में सरकारों ने वोट बैंक समेत तमाम कारणों के चलते रिपोर्ट सामने नहीं रखी और यही वजह है कि मुरादाबाद दंगों के पीड़ित 43 साल से न्याय और मुआवजे की मांग को लेकर भटक रहे हैं। आज इसी पर होगी अहम चर्चा। उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया वो सुन लीजिए। जो उत्तर प्रदेश की और देश की मांग है वो ये है कि शिक्षा के क्षेत्र में कैसे तरक्की हो, नौजवानों को कैसे रोजगार मिले, महंगाई कैसे काबू में आए, अपराध खत्म हो, अच्छी सड़कें हों, देश में मोहब्बत का वातावरण हो। ये सरकार उन मोर्चों पे तो कुछ ना कहने को तैयार है ना सुनने को तैयार है। ये गड़े मुर्दे उखाड़ना चाहती है। सरकार को मुरादाबाद दंगों के आरोपियों को सजा दिलाने की दिशा में काम करना चाहिए था। इससे पहले भी भाजपा की सरकारें कई दफा बनी हैं और भी सरकारें रही हैं। आज गुजरात दंगों के आरोपी देश में किन हालातों में क्या क्या राजनीति कर रहे हैं ये किसी से छुपा नहीं। नू मेवात में कौन हिंसा को बढ़ावा दे रहा है, किसके इशारे पे हिंसा हो रही है, किसी से छुपा नहीं। मणिपुर की घटना पूरे देश को शर्मसार कर रही है। सरकार मौन है। सांसदों का लोकसभा से निलंबन हो रहा है। आखिर भारतीय जनता पार्टी चाहती क्या है? भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है और समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि गड़े मुर्दे क्यों उखाड़े जा रहे हैं। 83 लोगों की मौत हुई थी मुरादाबाद दंगे में और ये गड़े मुर्दे थे जो उखड़ रहे हैं। मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, जयपाल सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एमएलसी हैं, आप बहुत स्वागत करती हूँ। हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत आपका। कपिल श्रीवास्तव जी प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत आपका भी सर। और दिनेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ जुड़े। दिनेश सर बहुत बहुत स्वागत आपका और आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे, मुरादाबाद दंगे 43 साल बीत गए। 43 साल पहले 83 लोगों की जान गई थी, लेकिन सपा का कहना है गड़े मुर्दे मत उखाड़िए। जी, मुरादाबाद दंगा एक ऐसा विषय है कि निश्चित रूप से आज की तारीख में इसे गड़े मुर्दे उखाड़ना भी कहा जा सकता है। इसका एक कड़वा सच ये है कि जिसको इस दंगे का कारक बताया जाता है, क्षमा चाहूंगा क्योंकि उसका वो एक ऐसा जानवर है जिसका नाम लेना भी जरूरी है। एक सुअर एक नाले से ईदगाह में नमाजियों के बीच में घुसा और उसके बाद ये दंगा भड़क उठा। ये मुसलमानों की कहानी है। अब सच ये है कि एक नाला था, उसके पार पुलिस का अरेंजमेंट था पूरा का पूरा, जैसा कि उस समय ये बात कई बार सामने आई। लेकिन आज तक वह सुअर कहां गया उसका कहीं पता नहीं चला। वह सुअर था। इदरीस ने पूछा नफीस से, आपने देखा? बोले मैंने तो नहीं देखा, वो इदरीस ने बताया मुझे। अब इदरीस से पूछा गया कि भाई तुमने देखा कि नहीं? मुझे तो अरमान ने बताया था।
और अरमान से पूछा है तुमने सुअर देखा कि नहीं नहीं, वो तो वहां से वो फला लोग कह रहे थे। आज तक इस मामले में कोई ऐसा गवाह नहीं है जो ये पुष्टि करता हो कि वो सुअर कहां गया, कहां से घुसा था। इसी पर पुलिस की और मुसलमानों के कुछ जो युवा बहुत ही सक्रिय लोग हुआ करते थे, वहां पर ईदगाह के उस पर खड़े हुए थे, उनकी झड़प हुई आपस में। और वो झड़प इस हद तक पहुंची कि उन्होंने नमाज के बाद पुलिस पर ही हमला शुरू कर दिया। और ये फिर इतना बड़ा इशू बना कि ये फिर पूरे शहर के अंदर फैलता चला गया, फैलता चला गया। उस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी, ये बिल्कुल सही बात है, और जस्टिस सक्सेना आयोग का गठन हुआ था। लेकिन वो सुअर है, आज तक उसका पता नहीं चला है। अगर उस घटनाक्रम की रिपोर्ट, जस्टिस सक्सेना की रिपोर्ट उसी समय जब पेश की गई थी, अगर सरकार सार्वजनिक करती तो उत्तर प्रदेश के अंदर क्रिमिनल टेंशन शायद जो आज देखने को मिलती है, मुजफ्फरनगर देखने को मिलता है, या और भी कहीं कहीं पर जहां जहां मुलायम सिंह यादव की सरकार में 92 की जब सरकार थी, उस समय पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर जो भयानक दंगा हुआ था, ये सब देखने को नहीं मिलते। एक टारगेटेड चीज ही थी। मुलायम सिंह की सरकार में तो बाकायदा एक नियोजन था इस बात का कि मुलायम सिंह जी जहां तहां रैलियां करेंगे। उस समय बाबरी मस्जिद आंदोलन बड़े पीक पर था, और जहां जहां वो रैली करते गए वहां वहां दंगा भड़कता गया। शुरुआत मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, बिजनौर, ये सब जगह से हुई थी उसकी। आज लेकिन मुलायम सिंह यादव ने भी उस रिपोर्ट को छुआ नहीं। लेकिन सर, आज भारतीय जनता पार्टी जब ये रिपोर्ट पेश कर रही है, क्योंकि सेकंड टेन्योर है उनका, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? मैं उसी पर तो आ रहा था आपकी बात पर जी। मायावती की सरकार आई, उसने भी इस रिपोर्ट को देखा, लेकिन उस रिपोर्ट को छुआ नहीं, क्योंकि तुष्टिकरण में मायावती भी लगी हुई थी। अब ये भारतीय जनता पार्टी ने हिम्मत तो की है जी, पता चले कि ये मामला क्या है। सॉरी, क्या नाम, योगी जी ने, भाजपा की सरकार ने। अब ये मामला पटल पर रखा गया है, आ चुकी है रिपोर्ट, सामने पेश हो चुकी है। अब इस पर जो भी क्या नाम राजनीतिक दल अपने अपनी बात, अपने अपने तर्क रखने शुरू करेंगे। लेकिन 13 अगस्त 1980 में जो हुआ, वह सीधे सीधे, मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, मैं सीधे सीधे ये बात कहूंगा कि उन मुसलमानों ने उस सुअर का पता लगाने की कोशिश नहीं की। कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया, लोगों ने कौवे को नहीं देखा, अपने कान को नहीं देखा, कौवे के पीछे भागने शुरू हो गए। ठीक है, हमला आप ही की बातों को आगे लिए जा रही हूँ, इसके अंदर बहुत बड़ा है। आप ही की बातों को आगे लिए जा रही हूँ कपिस जी के पास, कि इस रिपोर्ट को पहले ही अगर सामने ला दिया होता मुलायम साहब के समय ही, तो उस वक्त जो बाद में पश्चिमी यूपी में हुए दंगे वो भी ना होते, और आज भारतीय जनता पार्टी आपसे सवाल नहीं पूछ रही होती। कांग्रेस से समय ला दिया गया होता। इसमें आरोप लगा कि ये कांग्रेस का किया हुआ कार्य था, ये आरोप कपिस जी। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि हम पांडे जी से एक चीज जानना चाहेंगे कि जस्टिस सक्सेना आयोग की जो रिपोर्ट आई है उसमें क्या ऐसा था कि अगर उस समय ऐसा कर दिया जाता तो गोधरा का भी दंगा नहीं होता, मुजफ्फरनगर का भी दंगा नहीं होता। नहीं, ये दिनेश सर का विश्लेषण है, दिनेश सर का विश्लेषण है, रिपोर्ट की बात नहीं। हाँ, आगे कहिए। उनका विश्लेषण ही पे उन्हीं से पूछ रहा हूँ भाई। मैं तो एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ ना, उनसे सीखूंगा, पत्रकार है, मैं ये जानना चाहता हूँ, मुझे नहीं मालूम। उन्होंने बड़ी गहरी बात कही, हमको सीखना चाहिए, सबक लेना चाहिए। मैं सबक लेना चाहिए। मुझे आदरणीय मित्र ये आप बताते हैं कि उस सक्सेना जी की रिपोर्ट में क्या ऐसा था कि अगर उस समय पटल पे आ जाती तो फिर दंगे नहीं, या अब आ गई है तो आइंदा पूरे देश में कहीं दंगे नहीं होंगे, ना नू होगा, ना शाम जलेगा, ना मणिपुर जलेगा, और ना गोधरा हुआ होता जहां राजधर्म बताया जा रहा था। तो ऐसी घटना क्यों घटित होते हैं? एक मिनट सुन लीजिए। के बाद मुजफ्फरनगर के ऊपर सहाय आयोग गठित हुआ था, चिल्ला रहे हैं किया था, मुलायम सिंह यादव आयोग क्यों गठित किया था, और रिपोर्ट कार्रवाई क्यों नहीं हुई थी? कपिस जी, भाजपा के हो गए, आप हमको सुनने के लिए नहीं तैयार हैं। बड़ी मुश्किल आपने बोल दिया कि दिनेश जी बता दे, तो बताने लगे। खैर दिनेश जी, मैं आपके पास ही आ रही हूँ इसके बाद। नहीं, एक मिनट, कपिस जी अपनी बात रख लें, उसके बाद मैं आप ही के पास आऊंगी दोबारा। ठीक है, कहिए। मैं दिनेश जी से ये जानना चाहता हूँ कि उस रिपोर्ट में क्या ऐसा है
कि अगर उस समय आ गया होता तो ये सारे दंगे गोधरे उधरे वाले या ठीक है। ननू में जो ये हुआ है, या आप मुजफ्फरनगर दंगे, या जो लाल कृष्ण आडवाणी साहब जो रथ यात्रा लेकर निकले थे 29 साल पहले, वो सब जहां जहां से निकले हो दंगे हुए, वो सब ना हुए हो, ये हमें बता दें। ठीक है दिनेश सर, छोटा सा कमेंट इस पर, उसके बाद मैं जयपाल साहब के पास जाती हूँ। तो आपने ये बात लेके कही है, ठीक है, आप ही की बातों का जवाब ले रही हूँ कपिल जी। वो 4 लाइन बता दीजिए। सांप्रदायिक दंगे हुए हैं वो सबसे ज्यादा कांग्रेस मुलायम सिंह यादव की सरकार में हुए। सबसे ज्यादा सुनिए, आप या तो जनाना नहीं चाहते या आपको जानकारी नहीं है। ठीक है कपिल जी, बोलने देंगे ना, बोलने देंगे ना, तब सुन पाएंगे हम भी समझना चाह रहे हैं कि आपने जो पूछा उसका जवाब क्या है। वो क्या 4 लाइन ऐसी है, अगर वो सुनिए ना कपिल जी, प्रश्न खत्म हो गया आपका, जवाब सुन लीजिए। ठीक है कपिल जी, प्रश्न हो गया आपका कंप्लीट सर। एक ही लाइन को बार बार रिपीट करेंगे तो प्रश्न आपका बदलेगा नहीं, थोड़ा सा सब्र कीजिए। बताइए। ओके सर, गॉट इट सर। दिनेश जी बोलिए। किया है जो आपने जानना चाहा है। कपिल जी बड़े सीनियर नेता हैं, अभी अब हो गए हैं, समझे। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या आपके पास ये कंटेंट है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक दंगे जब जब मुलायम सिंह जी की सरकार आई, उत्तर प्रदेश के अंदर सांप्रदायिक और विभत्स दंगे हुए। 92 के दंगे को भूल गए आप? पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत आग लगी थी बाबरी मस्जिद के समय। अब मैं टोकूंगा, मेरी बात को काटती, लेकिन ये जो पत्रकार बैठे ये अंडू इन्फ्लुएंस जब आपने 83 लोगों की मौत हुई सर, आपने जो सवाल किया है उनका जवाब ही तो दे रहे हैं वो। तो आगे आने वाले समय में दंगा नहीं होता। वो आ रहे हैं, उसी चीज पर आ रहे हैं, उसी चीज पर आ रहे हैं। थोड़ा वेट एंड लिसन सर, वेट एंड लिसन। उत्तर प्रदेश के 25 जिले ऐसे हैं जहां लाइन कामा बाई पुलिस स्टाफ आपकी पकड़ के कपिल जी आप सुनना नहीं चाहते एक्चुअली आप सुनना नहीं चाहते, क्योंकि आपकी सरकार अगर ये रिपोर्ट पेश कर चुकी होती, इतने समय तक दबाया नहीं होता, तो शायद आज आपको इतना चिल्लाना नहीं पड़ रहा होता। आप सुनना नहीं चाहते एक्चुअली, प्लीज सुनिए ना। दिनेश जी खुद ही बता रहे हैं ना आपको, अब वो बीजेपी तो नहीं है, वो अपने समय की जो पत्रकारिता है उसमें जो उन्होंने देखा, समझा, पढ़ा, उसको बता रहे हैं। आप सुन नहीं सकते, आप में सुनने की क्षमता नहीं है, आप में सुनने की क्षमता नहीं है। आपकी पार्टी अगर उस टाइम वो रिपोर्ट ला देती पटल पर, तो आज आप ये बात नहीं कर रहे होते, आज आप ये बात नहीं कर रहे होते। नहीं पता पत्रकार साहब को, अब बोलने देंगे उन्हें तो वो बताएंगे। मुझे 83 लोगों की मौत सर, ये सरकारी आंकड़े, बाकी वहां पर जाकर देखे तो 145 से ज्यादा मौतों की बात की जाती है। आपके प्रवक्ता कहते हैं गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। वो कौन सा सक्सेना रिपोर्ट के अंदर 4 बातें सुनने की क्षमता रखेंगे कपिल जी, जवाब मिलेगा, थोड़ा सब्र रखिए, थोड़ा सब्र रखिए सर। दिनेश जी जल्दी से सर, बाकी मेहमान भी हमारे साथ। आपके कार्यकाल में समाजवादी पार्टी सरकार के कार्यकाल में जितने भी दंगे हुए हैं सबकी रिपोर्ट का संज्ञान लिया गया था, लेकिन कि अगर कपिल जी क्या ये सच नहीं है कि इन दंगों में सबसे ज्यादा मुस्लिम लोगों की मौतें हुई थी? अब जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो किस नामों की तरफ इशारा कर रहे हैं? और ये सच नहीं है कि आपकी पॉलिटिक्स MY फैक्टर पर चलती है? पारुल जी स्पॉन्सर्ड है क्या भारतीय जनता पार्टी? मैं आपको सच पूछ लीजिए तो नब्ज दब जाती है आपकी वो नब्ज दब जाती है जिस पर आप बात नहीं कर सकते, आपकी वो नब्ज दब जाती है। क्या बता रही हूँ ना मैं तो आपको, मैं आपसे बात कर रही हूँ, उसी रिपोर्ट के आधार पर बात कर रही हूँ कि 83 लोगों की मौत में सबसे ज्यादा मुस्लिम मरे हैं कि नहीं मरे, उनकी मौतें हुई कि नहीं? अब मैं स्पॉन्सर हूँ भारतीय जनता पार्टी। चलिए जयपाल साहब के पास जा रही हूँ, जवाब नहीं है आपके पास सर, जवाब नहीं है आपके पास। क्या आपने वो रिपोर्ट दबाकर क्यों रखी? ऐसे कौन से नाम को छुपा रहे थे आप? जयपाल सिंह जी का ऑडियो दीजिए, बाकी दोनों का ऑडियो डाउन कर लीजिए, काफी देर से वो वेट कर रहे हैं, उनके पास जाएंगे आप। जयपाल साहब ये दूसरा टेन्योर है भारतीय जनता पार्टी का जयपाल साहब, और अब दूसरे टेन्योर में आपको इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की जरूरत महसूस हो रही है। टाइमिंग का इंतजार कर रहे थे जयपाल साहब? कल्याण सिंह ये सभा के थे क्या? पारुल जी, तो सभा के बैठे थे। मैं उसी क्षेत्र का निवासी हूँ जी। 13 अगस्त 1980 का जब दंगा हुआ था तो उसके विषय में जितनी जानकारी मुझे है, मुझे लगता है कि पैनल में जितने लोग बैठे हैं
शायद उतने वास्तविकता से परिचित नहीं होंगे। 13 अगस्त 1980 का ईद उल फितर की नमाज के बाद जो भयानक दंगा हुआ, जो कारण बताया गया, उसी के साथ मुस्लिम लीग के जो प्रदेश के अध्यक्ष थे डॉक्टर शमीम अहमद खान, उनके द्वारा ये दंगा भड़काया गया। यह दंगा सुनियोजित थी। यह दंगा पूरी तरह से मुरादाबाद को आग में झोंकने वाला था। 83 लोगों की जानें गई, 112 लोग घायल हुए। एसएसपी विजयनाथ सिंह जी, उनके सर में ईंट लगी, उनकी दुरावस्था हुई, हॉस्पिटलाइज हुए। 2 पीएसी के जवान मारे गए, पुलिस के जवान मारे गए। गल शहीद जो आज थाना है, उसके बाद थाना बना, पुलिस चौकी थी ईदगाह के पास ही, वह चौकी थी, वह जला दी गई। मुरादाबाद के 13 मोहल्ले जिनमें पूरी तरह से भीषण दंगा नियोजित तरीके से किया गया, जिसके तहत 83 लोगों की जानें गईं और 100 से अधिक लोग घायल हुए। इस जयपाल जी को फोन लाइन पर कनेक्ट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट जयपाल जी हमें बता रहे थे। और जी कंप्लीट कर लीजिए जयपाल जी। बना पारुल जी, जो आयोग बना, आयोग का गठन तो 1981 में हो गया था, जस्ट के जांच आयोग के एकल उसके बाद में सक्सेना जी को यह आयोग वो बता रहे हैं, ये सब पहले ही से पब्लिक डोमेन में है जो बातें आप बता रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप पब्लिक डोमेन में नहीं, आपकी जानकारी में नहीं, जो आज रिपोर्ट में इसमें जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ, सुन लीजिए, आपकी बात को ध्यानपूर्वक सुना है हमने, ध्यानपूर्वक सुनना है। हमारी बात को सुनने खातिर आपकी स्थिति ये हो गई है कि आपके पास कोई मुद्दे तो है, आपने जांच रिपोर्ट मेरी बात को मैं सुना, मैंने किसी ने रोका आपको, काफी शॉर्ट एंड स्वीट में वो बोल रहे हैं, थोड़ा सा सुन लीजिए ना। हालत ये हो गई है कि मायूस हो गए। ये शख्सियत जो हमारे बीच में बैठे हैं ना कपिल जी, ये उस जगह से ही बिलोंग करते हैं, अपनी आंखों से उन्होंने सब कुछ देखा है। उनके पास कुछ नहीं है, जनता का समर्थन, अपनी आंखों से उन्होंने सब कुछ देखा है, वो प्रत्यक्षदर्शी है हमारे बीच में जो बैठे हुए हैं। थोड़ा सुन लीजिए। मणिपुर को लेकर के आते हैं, इस विषय में कहीं गेहूं को लेकर के आते हैं, कहीं गुजरात को लेकर के आते हैं। इनके समय ये बताइए, कंटिन्यूअसली बोलेंगे अच्छा लगेगा। आपकी वॉइस वैसे भी ब्रेक हो रही है, कंटिन्यूअसली आप बोल रहे हैं। एक सेकंड कपिल जी को एक सेकंड म्यूट कीजिए, जजपाल जी की आवाज जा ही नहीं पा रही है लाइन पे, जयपाल जी की आवाज ही नहीं जा पा रही है लाइन पे। जयपाल जी मुझे ये बताइए, जिस मामले को लेकर ये पूरा कपिल साहब प्लीज सर, प्लीज मैं आ रही हूँ वापस आपके पास, आप ही के पास आ रही हूँ, वेट प्लीज सर। मैं तो बात पूरी कर लूं। जयपाल साहब थोड़ा जल्दी से सर, शॉर्ट एंड स्वीट में। हाँ, छोटे से में मेरा कहना यह है कि जो जांच रिपोर्ट है उसमें बीजेपी को निर्दोष पाया गया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को निर्दोष पाया गया, पीएसी बल को निर्दोष पाया गया, पुलिस को निर्दोष पाया गया और जिला प्रशासन को निर्दोष पाया गया। एसएसपी घायल हुआ, एक एडीएम की जान चली गई, सैकड़ों अधिकारी उसमें घिरे पिटे, पुलिस के जवान मरे और वह रिपोर्ट उस सच को यह स्वीकार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। योगी आदित्यनाथ जी ने 43 वर्ष के बाद में यह हिम्मत जुटाई है। अब कपिल जी के पास में जा रही हूं। 1980 के दंगे का सच पूरे राज्य के और देश के सामने आ सके। अब कपिल जी की बारी है। जयपाल साहब थोड़ा सा सुनिएगा, उसके बाद में देश साहब आपके पास आ रही हूं। कपिल जी
सवाल ये कि है मैं- कि आप इसलिए बार बार प्रश्न उठ रहा है कि इस इम्पोर्टेंट रिपोर्ट को इतने समय तक छुपा के क्यों रखा? क्या वाकई आपका मुस्लिम वोटर कट जाता इसलिए ये छुपा के रखा गया? गजब की बात है, ये तो दोषी ही उनको ठहरा रहे हैं, हमारे से क्या छटके। मैं तो दूसरी बात आपको कह रहा हूँ। नहीं, मैं भी ये सवाल रख रही हूँ ना, इसलिए मुझे उससे जवाब भी चाहिए आपसे उस बात को लेकर। मुझे दो बातों का जवाब दे दी। एक तो हमारा तो कोई कंसर्न नहीं है उस समय से, समाजवादी पार्टी का, हम 92 में बने। दूसरी चीज, मैं आपको बार बार एक बात कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी इस बात को पूछ रही है कि राजनाथ साहब से हो और कल्याण सिंह को कौन रोक रहा था इस रिपोर्ट को लाने में। ये तो 83 के अंदर आ गई थी रिपोर्ट। अगर 83 में रिपोर्ट आ गई थी, हम कह रहे हैं बाकी के सारे मुख्यमंत्री दोषी थे, तो ये राजनाथ सिंह जी भी तो दोषी हो गए और आपके कल्याण सिंह भी दोषी हो गए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसी क्वेश्चन पे मैं आगे बढ़ रही हूँ। दूसरी चीज मैं ये पूछ रहा हूँ, हाँ। आज ये रिपोर्ट आ गई है जो एमएलसी साहब कह रहे हैं, पब्लिक डोमेन में अभी तो आई नहीं। इनकी एनालिसिस अगर इन्होंने सामने रखी होगी, और अगर इन्होंने जो अभी कहा कि उस रिपोर्ट में ये है, मला को क्लीन चिट, धमाका क्लीन चिट, कल अगर नहीं सर, पब्लिक डोमेन में है, आप किसी भी जगह पर जाकर पढ़ सकते हैं। सभी जगह पर ये उपलब्ध है, आप पढ़ सकते हैं उसे। पढ़ के आके तो अच्छा लगता है डिबेट में। सभी जगह उपलब्ध है कपिल जी, और उस रिपोर्ट के आधार पर ये सारी बातें हो रही हैं। हम भी टेलीविजन स्क्रीन पर उसी चीज को चला रहे हैं जो उस रिपोर्ट में है। मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। मुलायम साहब की भी सरकार रही ना, समाजवादी पार्टी की भी सरकार कई बार रही। कपिल जी को ये रिपोर्ट दिखाई, इनके पास हमें ये रिपोर्ट है कि नहीं है? ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से सवाल ये पूछा जा रहा है सर, समय कम है। जयपाल साहब सवाल सुनिए। कपिल जी मेरे सवालों का जवाब देंगे ही नहीं आज कपिल जी मेरे सवालों का जवाब नहीं देंगे, मुझे पता है। आज मेरे सवालों का जवाब है नहीं आपके पास कपिल जी, इसलिए मैं मूव ऑन कर रही हूँ दिनेश साहब के पास। मेरे एक सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। आप घूम फिर कर इसने ये कहा, उसने ये कहा, रिपोर्ट कहां से आ गई? पब्लिक डोमेन में सब कुछ है। ये भी कि 83 के दंगों में कितने लोग मारे गए, और अब ये साफ हो गया कि ज्यादातर मुस्लिम मारे गए थे, और उसमें जिन लोगों ने ये सब किया वो किस कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, और आपकी पॉलिटिक्स किस पर चलती है, ये सभी जानते हैं। दिनेश सर, छोटा सा कमेंट चाहिए आपका, उसके बाद मुझे इजाजत लेनी होगी। जी बताइए। दिनेश सर, इस पूरे मसले को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार है, लेकिन उस वक्त उन्होंने इस पूरे प्लेटफॉर्म पर यह सब नहीं रखा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इच्छा शक्ति दिखाई, क्यों? देखिए, ये घटनाक्रम इस तरह का है कि जिसमें कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति सबसे सामने खुलकर आती है। भारतीय जनता पार्टी इससे पहले या तो कल्याण सिंह की सरकार आई थी, या फिर इसके बाद जो सरकार आई भारतीय जनता पार्टी की, वो बैसाखियों पर रही। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अटल बिहारी वाजपेयी भी चाहते थे कि ये सच सामने आए जो भारत के प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन वो गठबंधन की सरकार थी, उसके अंदर भी एक भय था कि ये इस मामले को कैसे लाया जाए। ये जो दंगे की रिपोर्ट है, ये मुस्लिम सांप्रदायिकता को पूरी तरह से बेनकाब करती है। ये इस बात को है कि इसमें जो हिंदूवादी संगठनों के ऊपर जिस प्रकार के आरोप लगाए गए थे, वो आरोप बिल्कुल झूठे थे। सच तो यह है ना कि वो सुअर कहां गया जिसको लेकर ये झगड़ा झंझट शुरू हुआ था। उस सुअर का तो आज तक पता ही नहीं चला। इरफान ने कहा हबीब को पता, हबीब ने कहा कि इस रईस को पता। और इस हमले में प्रशासन को, मुरादाबाद प्रशासन के न जाने कितने लोग, न जाने कितने पुलिस वाले, बिजनौर तक ये दंगा फैला था। वो तो बिजनौर में उसमें डीएम थे। समय इजाजत नहीं देता, मुझे आप लोगों से परमिशन लेनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनादि टीवी के साथ जुड़ने के लिए और इस डिबेट में हमारे साथ पार्टिसिपेट करने के लिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में ये जो दिन आया था ना मुरादाबाद दंगों का, उस वक्त जो लाशें, जो नरसंहार हुआ था, उसे जलियांवाला बाग नरसंहार से जोड़ा गया। अब ये रिपोर्ट जब सामने आई तो ये कहा जा रहा है कि सुनियोजित तरीके से किया हुआ था। ये भी कहा जा रहा है कि वो जिस जानवर की वजह से इस पूरी घटना को हमने होते हुए देखा, शुरुआत जिससे हुई थी, वो जानवर वहां पर था ही नहीं। सपा से ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि उसके बाद उनकी भी सरकार रही, कांग्रेस शासन में ये पूरी घटना हुई थी, लेकिन उस वक्त जो कांग्रेस तत्कालीन मुख्यमंत्री थे वीपी साहब, उनके तरफ से आयोग गठन किया था, लेकिन जो रिपोर्ट सामने आई उसे पटल पर रखने की हिम्मत शायद किसी सरकार की नहीं हुई। और अब जब ये रिपोर्ट सामने आ गई है तो ये साफ हो गया है ये हिंदुओं का या हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोगों का या भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोगों का इस पूरे दंगे में कोई हाथ नहीं था। इसमें जिनका हाथ था उनके नाम भी सामने आ चुके हैं और ये भी सामने आ चुका है कि ज्यादातर हत्याएं जो है, ज्यादातर जो मृत्यु हुई है लोगों की, वो मुस्लिम कम्युनिटी से आते थे।
इस मामले में इसीलिए रिपोर्ट नहीं पेश की जाती थी क्योंकि समाजवादी पार्टी को या अन्य पार्टियों को डर था कि कहीं उनका मुस्लिम वोट बैंक कट ना जाए। ये लोगों का आकलन है। अब इसमें कितनी आगे बातचीत होती है इस रिपोर्ट को लेकर, कितने और एनालिसिस होते हैं, ये आने वाले समय के साथ पता चलेगा। लेकिन ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से भी कि उनकी भी सरकारें रही, इस बीच उन्होंने भी इस रिपोर्ट को पटल पर नहीं रखा, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तो मुरादाबाद का सच सबके सामने आ गया। दीजिए इजाजत, नमस्कार।